21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत जामतारा पंचायत की वर्तमान लोकप्रिय एवं कर्मठ मुखिया श्रीमती वीणा कुमारी जी के पति सह जामतारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री खेमलाल महतो जी। आज के इस विशेष अंक में मैं बात करने जा रहा हूं खेमलाल महतो जी से और इनके द्वारा जानने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने पिछले 5 वर्षों में बतौर मुखिया प्रत्याशी जामतारा पंचायत के लोगों के लिए कौन कौन से चुनिंदा और जन कल्याणकारी कार्य किए हैं जिनसे यहां की जनता लाभान्वित हुई है। तो खेमलाल महतो जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। खेमलाल जी, आप पिछले 5 वर्षों से लगभग जामतारा पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों में लगभग आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए कौन कौन से सरकारी काम किए जिनसे आपकी जनता जो है वो लाभान्वित हुई है। अभी हमारे पंचायत में लगभग 5 वर्षों से लगातार व्यक्तिगत लाभ से लेकर जन कल्याण का योजना आज भी जारी है, जिसमें मुख्यतः आप प्रधानमंत्री आवास योजना को ले सकते हैं जी। पूरे पंचायत में लगभग 120 वैसे गरीब लोगों का जो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने का प्रयास किया। 120। ठीक है। और अभी हमारे पंचायत पूर्ण रूपेण ओडीएफ है। वेरी नाइस। लगभग 700 शौचालय निर्माण, लगभग 700 शौचालय निर्मित हो चुके हैं। बहुत अच्छी। मेरे पंचायत में 2 रेवेन्यू विलेज है। 2 रेवेन्यू विलेजेस हैं। एक रेवेन्यू विलेज पिपराडी है जो छोटा गांव है, पूर्ण रूपेण ओडीएफ है, जिसमें लगभग 110 हाउस होल्ड है। वहां पर लगभग 105-6 हमने शौचालय निर्माण कार्य पूरा कर चुका है। बहुत अच्छी। दूसरी बात है कि जो व्यक्तिगत लाभ मिलने का जो बात एक और है, जो राशन कार्ड से जुड़ा हुआ मामला है, हमने वहां पर लगभग राशन कार्ड 70 से 80 परिवार का राशन कार्ड बनवा चुके हैं। कुछ 30 से 32 वैसे परिवार हैं जो अभी प्रोसेस चल रहा है। झारखंड सरकार का ग्रीन कार्ड बनाने के लिए करेक्शन भी चल रहा है। आज हमारे पंचायत में मैडम लोग मैंने उसका करेक्शन भी कर रहे हैं। जब पंचायत स्तर पर आएगा तो हम लोग जो है प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों का राशन कार्ड बनाने का भी काम करेंगे। विकास के मामले में आज हम लोगों के यहाँ पर लगभग तमाम ऐसे छोटा छोटा पथ जो है हम लोग पीसीसी से जोड़ चुके हैं। पीसीसी पर निर्माण, नदी में घाट नहाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का कुछ क्षेत्र शहरी इलाके में है, कुछ क्षेत्र ग्रामीण इलाके में। तो ग्रामीण इलाके में रहने के कारण कुछ अगल बगल नदी पड़ता है, उसमें हम लोग 2-4 अच्छा घाट बनवाए हैं जहाँ पर अच्छे से लोग अपना स्नान करते हैं। और एक मुख्य जो है पूरे पंचायत में पानी को लेके हम लोगों ने लगभग 7 से 8 सोलर जल का जो है सोलर जल मीनार लगाए हैं। उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है और आज हमारे यहाँ पर किसी प्रकार से पानी का कोई किल्लत। तो जैसा कि आपने सुना, मुखिया प्रतिनिधि जामतारा पंचायत डुमरी प्रखंड खेमलाल महतो जी अपने पंचायत में पिछले लगभग 5 वर्षों से किए गए कार्यों, जनता को लाभान्वित करते हुए अनेकों कार्य इन्होंने पिछले लगभग 5 वर्षों में किए हैं और उन सभी कार्यों को संक्षेप रूप से इन्होंने हम सभी के सामने रखा। निसंदेह इनके कार्य अच्छे हैं, प्रशंसनीय हैं। बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने अपने पंचायत में लगभग 5 वर्षों में। खेमलाल जी, आप जामतारा पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान जानना चाहूंगा आपसे कि आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए कौन कौन से काम किए।
ये जो कोविड-19 के समय का जो बात है, जब से देश में लॉकडाउन लगा, क्योंकि झारखंड में आप खुद जानते हैं कि यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन, और वो प्रवासी मजदूर को लेके हम लोगों ने सबसे पहला सोचा कि जहाँ जहाँ पर प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर, चाहे वह मुंबई में हो, चाहे वह कर्नाटक में हो, चाहे वह बंगाल में हो, कहीं पर भी व्यक्तिगत तौर पर लोगों को फोन से किसी प्रकार से यदि परेशानी हो तो हम लोगों को बताइए, हम लोग वहाँ तक जो है उनको सहायता करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ पंचायत में जब कुछ प्रवासी मजदूर रिटर्न आने का जो है एकदम सिलसिला जारी हुआ, तब हम लोगों ने जो हम लोगों का स्कूल में बनाए थे और आपका कुछ आंगनबाड़ी में सेंटर बनाए थे कोरोना को, जो प्रवासी मजदूर को रखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर, उसमें हम लोगों ने सरकार के तरफ से, हमको लगता है कि हम प्रवासी मजदूर को देने के लिए पैकेट उपलब्ध कराए थे, और उस पैकेट को हम लोगों ने सही पूर्वक अच्छा से इस्तेमाल करते हुए और सारे प्रवासी मजदूर को जो है खाना पारदर्शिता के साथ जी पूरा अच्छा से हम लोगों ने जिनका हक था उन तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद जब कोरोना के समय में, आप अभी तो बहुत तो छूट है, लेकिन शुरुआती दौर में एक भी जब कोरोना निकल जाता था तो लोगों की का पूरे गांव में हाहाकार। उस समय हमारे पंचायत में 2 ऐसे कोरोना मरीज मिले थे, और दोनों कोरोना मरीज के समय में हम लोगों ने पूरा गांव को ही नहीं बल्कि पूरा पंचायत को सैनिटाइज करने का काम किया। साथ ही साथ हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर, क्या वर्तमान स्थिति है उन 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की? उन लोगों को लगभग 7 से 8 दिन में हम लोगों को जो है फिर नेगेटिव होने के बाद फिर रिटर्न दोनों नेगेटिव साबित होने। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? अभी वर्तमान स्थिति यहाँ पर लगभग ठीक है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ हम लोगों ने जब शुरुआती दौर में मास्क का जो है अपने स्तर से लगभग 1 से 1.5 हजार मास्क जो है उन लोगों को वितरण करने का काम किया, जो यहाँ पे जिसको आवश्यकता था उन लोगों को वितरण किया। और लगभग चूंकि हम लोगों के यहाँ पर आप सरकार द्वारा भी बहुत अच्छा लाभ दिया जा रहा था कोरोना के समय में, खास करके डबल चावल, राशन कार्ड लोगों को डबल चावल दिया गया, 5 केजी एक यूनिट में दिया जाता था, तो 10 केजी दिया जाता था डबल, जिसमें कि 5 केजी फ्री नहीं था। तो जिसका राशन कार्ड नहीं था उन लोगों ने हम लोग को व्यक्तिगत तौर पर, हम लोग चूंकि जब 5 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम लोगों को ये भी पता है कि किनका राशन कार्ड हम लोगों ने 1-2 ऐसे जो भी व्यक्ति छूटे हुए हैं, तो उन लोगों को घर घर जाके हम लोग जो है राशन जो है अपने स्तर से उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और हमें लगता है कि कोरोना को हम अपने पंचायत में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जो है पूरा करने का काम किया। कोरोना का समय में लोगों को किसी प्रकार से परेशानी हम लोगों ने आने नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर हमारे दर्शक जान चुके होंगे कि कोरोना महामारी के समय आपने अपने पंचायत में किस तरह से कर्मठता के साथ लोगों के लिए काम किया। मुझे विशेष तौर पर बताने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। खेमलाल जी, किसी भी पंचायत में आम जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, जो उनके फंडामेंटल नीड्स होते हैं, बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन बिंदुओं पर लोगों की इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आपने अपने पंचायत स्तर पर कौन कौन से काम अब तक किए हैं? स्वास्थ्य के मामले में क्योंकि हम लोगों का पंचायत में रेफरल अस्पताल है, हम लोगों ने उस पर लगातार, क्योंकि रेफरल अस्पताल पंचायत स्तर का मामला नहीं बनता है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने उस पर बेहतर पहल करके उसको संचालित करने का काम किया। स्वास्थ्य के बाद यदि शिक्षा पे आते हैं तो हमारे यहाँ पर आज एक हाई स्कूल है, 2 मिडिल स्कूल है। एक हाई स्कूल में हमने पानी का व्यवस्था बहुत बेहतर ढंग से की। मिडिल स्कूल जामताड़ा जो पंचायत के नाम से है, उसमें हम लोगों ने, आज हमें लगता है कि डुमरी प्रखंड में सबसे बेहतरीन स्कूल हम कह सकते हैं, जिसमें पूरा टाइल्स का काम किया हमने, और उसका जो है रंग रोगन से लेके और शौचालय निर्माण से बहुत, यानी कि उसको मॉडल स्कूल हम लोग बता सकते हैं। आज भी मेरे पंचायत भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर में। दूसरी बात पथ की जो बात है, हमने आपको पहले बताया कि पथ शायद ही कुछ छोटा छोटा पथ बच गया है, बाकी हम पूरे टोला मोहल्ला को पथ से जोड़ने का लगभग काम पूरा हो चुका है। पानी की जहां तक बात है तो हमने बताया कि यहाँ पर चूंकि कुछ क्षेत्र तालाब निर्माण ये सब काम संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह शहरी इलाका रहने के कारण जमीन का कुछ अभाव कम है,
मनरेगा से मात्र 2-3 ऐसे कुआं का निर्माण कराएं जिससे लोग पानी का उपयोग कर रहे हैं। और आज यदि पानी का यदि सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है तो वह हम लोगों के यहाँ पर वही बोरिंग का ज्यादा ही काम हो रहा है और चापानल जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसी में हम लोग सोलर लगा के पूरा घर में बहुत अच्छे से पानी। बहुत अच्छा। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, मुखिया प्रतिनिधि जामताड़ा पंचायत खेमलाल महतो जी जनता की बुनियादी जरूरतों के विषय में अपने किए गए कार्यों को बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, जानना चाहूंगा आपसे कि आने वाले समय में जो चुनाव होने को है, तो आप जामताड़ा पंचायत से एक बार फिर से लोगों के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी आएंगे या नहीं? हमें लगता है कि इस चुनाव में भी दोबारा सरकार द्वारा हो रहा है तो हम पूरा जोश के साथ अपना उम्मीदवारी तय करेंगे। और हमें पूर्ण रूप में यहाँ की जनता पर विश्वास है, हमको अपने काम पर विश्वास है कि पिछले जो 5 सालों में हम लोगों ने या हम जिस प्रकार से जनता के साथ मिलकर पूरे पंचायत का विकास किया, व्यक्तिगत तौर पर लोगों का जो है साथ देने का काम किया, इसके हिसाब से मुझे फिर जो है चुनाव लड़ना है और लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे। चलिए ठीक है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मुझे लगता है कि हम जिस प्रकार से पूरे 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में पंचायत का विकास का काम किए हैं, उस हिसाब से मुझे पूरे जीत का आश्वस्त है कि दोबारा हम इस पंचायत का प्रतिनिधित्व इस पंचायत के लोगों ने मुझे सौंपे। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत के प्रति भी बहुत ही आश्वस्त और अपनी जीत को सुनिश्चित मानते हैं। खेमलाल महतो, मुखिया प्रतिनिधि जामताड़ा पंचायत डुमरी प्रखंड। धन्यवाद। मुखिया जी, त्योहारों का ये जो दौर शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने पंचायत वासियों और देशवासियों से ऐसे समय में? अभी हम अपने स्तर से यही कहना चाहते हैं कि जो अभी का समय है, जिस प्रकार से सरकार का गाइडलाइंस, क्योंकि सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोगों को त्यौहार मनाना चाहिए। पिछले समय में जो अभी दुर्गा पूजा का समापन हुआ, उसमें हम लोगों ने पूरे पंचायत में जो भी सरकार का गाइडलाइंस था उस हिसाब से हम लोगों ने समापन किया। और आने वाले जो पैगंबर साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी, उसमें भी हम चाहेंगे कि तमाम देशवासियों से कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से त्योहार को मनाएंगे। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोग जागरूक हैं बहुत अच्छे से, वो भी त्योहार किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया प्रतिनिधि जामताड़ा पंचायत अपने पंचायत वासियों और देशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं दे रहे थे और साथ ही पंचायत और देश स्तर पर लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि कोविड-19 का ध्यान रखते हुए सतर्कता के साथ सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार त्योहार मनाने की आवश्यकता है। मैं भी अपने चैनल न्यूज़ 21 के माध्यम से जामताड़ा पंचायत के लोगों और पूरे देशवासियों को ईद मिलादुन नबी, दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां और मुबारकबादी पेश करता हूं। धन्यवाद। महतो जी, आने वाले समय में पंचायत का चुनाव होना है और यदि चुनाव टल जाता है तो ऐसी स्थिति में आपकी सरकार से क्या मांग होगी? सबसे पहले हम सरकार से यही चाहेंगे कि चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो जी। दूसरी बात, यदि किसी कारणवश समय को टाल दिया जाता है तो सरकार से पहले मांग यही रहेगा कि अभी जो वर्तमान में जो भी पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं उसको जो है पूर्ण रूप से वित्तीय शक्ति के साथ उसका समय आगे बढ़ाया जाए, ताकि जन कल्याण जो है काम जो है आज विस्तार पूर्वक चल रहा है उस प्रकार गरीबों का काम। सरकार से मांग इनकी समय पर चुनाव हो और चुनाव अगर टल जाए तो ऐसी स्थिति में इनके कार्यों का विस्तार
द्वितीय शक्तियों के साथ हो ताकि आम जनता के कार्य रुके नहीं, बाधित नहीं हो और उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना। उम्मीद है कि झारखंड की हेमंत सरकार मुखिया जी के मांगों पर विचार करेगी गंभीरता के साथ। धन्यवाद। 21 के झारखंड प्रभारी शमसी जी को मैं धन्यवाद देता हूं और इनके चैनल के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।